संन्यास योग और कर्म योग यहाँ दोनों कल्याण के दाता है। इसमें संन्यास के निमित्त कर्म को त्यागना उचित नहीं। कर्म करना अर्थात कर्म योग श्रेष्ठ है और जो प्राणी ज्ञान की इस बात को समझने वाला सन्यासी है वहाँ हर्ष शोक से रहित है। हे अर्जुन, ऐसा जो निर्द्वंद्व है वहाँ इस लोक में जन्म रूपी बंधनों से छूट जाता है। संसार के सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का नाम संन्यास है। ब्रह्म योग में जुड़े बिना यहाँ संन्यास पाना कठिन है। जब स्मरण साथ जुड़ जाता है तब यहाँ स्वयं ही संसार के सब सुखों की बात भूल जाता है। इसी का नाम संन्यास है। स्मरण योग के साथ जुड़ा मुनीश्वर शीघ्र ही पारब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्म करने वाला निर्मल आत्मा प्राणी इंद्रियों और भूत को वश में करके सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा ब्रह्म का एक ही भाव अनुभव करके कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वहाँ समझता है कि जो आत्मा है वहाँ कुछ नहीं करता। नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जीवा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पाँव चलते हैं, निमिक नेत्रों के लगते हैं, देह सोती जागती है। जो यहाँ समझे कि ये सभी इंद्रियाएं अपने अपने विषयों में बरतती है और मैं जो आत्माराम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सब से अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे उस पुरुष को किसी कर्म किए का दोष नहीं। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है वैसे ही वहाँ पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, जो योगीश्वर पुरुष है सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्मा जो स्नान आदि है सो करते हैं और फल की इच्छा भी नहीं करते। वे निश्चल शांति पाते हैं। जो किसी कामना के निमित्त ऐसा करते हैं वे बंधनों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, अब यहाँ सुन कि सदा सुखी कौन है। जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता अर्थात जो इंद्रियों के बस में नहीं है वहाँ सदा सुखी रहता है। अब यहाँ सुन कि मैं कैसा हूँ। मैं संसार को उपजता हूँ। मेरी माया का यहाँ स्वभाव है। यहाँ संसार सारा माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं ना किसी से पाप कराता हूँ और ना पुण्य कराता हूँ, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं मोहित होते हैं और पाप करते हैं। जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं उन्हें कभी अज्ञान नहीं उपजता। जैसे सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं, इसी भांति ज्ञानी जन भी निर्लेप है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो और जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं करता, ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाला, जिसके हृदय में कुछ अज्ञान नहीं है, जिसने इंद्रियों के सुखों को भुला दिया है और आत्मा के सुखों में ही मगन रहता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसकी आत्मा ब्रह्म योग के साथ जुड़ी हुई है उसने ही अविनाशी सुख को पाया है और भोगों का सुख अंतवंत है। अतः वे विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों के भोगों में नहीं रमते। इंद्रियों के भोग तो दुखों को उपजने वाले हैं। गाय हो, हाथी हो या इंसान हो, नीच हो या ऊंच हो या सावन हो, देख समदृष्टि से कहलाएगा। ब्रह्म ज्ञानी वहाँ पुरुष हर्षाएगा। रहता है जो लीन ईश्वर जात में, याद करता है उसे हर बात में। ब्रह्म के ही रूप में मिल जाएगा और वहाँ निर्वाहन पद भी पाएगा। जिस ज्ञानी को
काम क्रोध नहीं उपजता, तिसका फिर जन्म नहीं। जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु जीत लिए हैं, तिसने ही योग की युक्ति जानी है और वही मनुष्य संसार में सुखी है। उसे काम क्रोध क्यों नहीं उपजता, यहाँ सुन। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वहाँ ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाहन को प्राप्त होता है। सो आत्म ब्रह्म निर्वाहन सुख को प्राप्त हुआ है, जिसके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि तिस पुरुष की दूर हुई, सो ब्रह्मदर्शी हुआ है और उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण में है और शीतल स्वभाव है। काम क्रोध उसे नहीं व्यापते, वहाँ ज्योति स्वरूप ब्रह्म निर्वाहन सुख में मगन हुआ है।